ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 1 मार्च 2026 के दिन बन रहा है बहुत बड़ा महासंयोग। पहला संयोग है रवि पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा है और इसी रवि पुष्य नक्षत्र के योग के दिन बन रही है प्रदोष व्रत का दिन, जो कि रवि प्रदोष का दिन है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब ये दो महासंयोग एक जगह पर मिल जाते हैं ना, आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। और आज के इस वीडियो में आपको जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और अगर आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो आज के दिन का ये अचूक उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश भी करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, और इस वाले उपाय में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गलती बाकी के सारे YouTube चैनल वाले कर रहे हैं जो आपको आधा अधूरा उपाय बता रहे हैं। पूज्य गुरुजी ने जब इस वाले उपाय को बताया कि जो रवि पुष्य नक्षत्र का योग बन जाए, साल में 2 या 3 बार ही ऐसा होता है कि रवि पुष्य नक्षत्र का योग बने, और उसी दिन आपको यह वाला उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा जितनी भी माताएं, जितनी भी बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, चाहे YouTube चाहे Facebook पर, अपने बच्चों के लिए, है ना, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, या फिर उनके करियर को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनकी उन्नति को लेकर के कि वो अपने जीवन में, अपने भविष्य में बहुत उन्नति पर जाए, बहुत तरक्की पर जाए, उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी ना रहे, जिस कामना से करोगे ना अपने बच्चों के लिए, आपकी वो कामना महादेव को आज के दिन स्वीकार करनी ही पड़ती है। पूज्य गुरुजी ने कहा इसके लिए आपको चाहिए होंगे 3 शमी के पत्ते। कहां से आपको तोड़ना है? इस जगह से तोड़ना। ये जो पूरा गोले में बनाया है ये 1 शमी का पत्ता है। इसे 3 शमी के पत्ते लेने हैं। मात्र एक लेना है आपको पान का पत्ता, है ना, पान का पत्ता एक ये ले लीजिएगा। और सबसे विशेष चीज वो लेनी है आपको 5 बेलपत्र। नहीं मिलती है, बाबा की शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना। नीचे की डंडी आपको तोड़ना नहीं है, यह गणमान्यों का स्थान होता है, विशेष तौर पर ध्यान देना। तो 5 बेलपत्र, 1 पान का पत्ता और 3 शमी के पत्तों के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में ले लेना। और जो चंदन आपके पास में हो, चाहे आपके पास में लाल चंदन हो, पीला चंदन हो, सफेद चंदन हो, यह भी नहीं है तो केसर को थोड़ा सा घिस के केसर का चंदन बना लें, इसे आपको ले लेना है। और इन्हें लेकर के आपको पहुंचना है मेरे देव आदिदेव महादेव भोलेनाथ के मंदिर के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, किसी भी समय चले जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठ जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले कर लेना, और उसके पश्चात सबसे पहले जब आप इस उपाय को करेंगे, जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो उसे पहले समर्पित करना है। किसके नाम से? अपने बच्चे का नाम बोलकर, उसका गोत्र बोलकर। किनके नाम से करोगे? तुम रुका महादेव के नाम से पहले इस 1 लोटा शुद्ध जल को समर्पित कर देना है। ठीक है। जैसे ही जल से शिवलिंग का अभिषेक हो जाएगा, उसके पश्चात अब जब आप इस उपाय को करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। और कौन सा अधूरा उपाय बताते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने एक पान का पत्ता लिया है, इस पान के पत्ते पर आपको 3 नामों का स्मरण करना है। सबसे पहले महादेव के नाम का ओम, फिर उसके पश्चात मैया पार्वती के नाम का, है ना, शक्ति के नाम का, और तीसरा मां ब्रह्माणी के नाम का। कौन है मां ब्रह्माणी? मां सरस्वती के नाम का। इन तीनों के नाम का आपको स्मरण करना, यहां पर लिखना है। अगर नहीं लिख सकते हो तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि तीनों के नाम का स्मरण करके मात्र 1-1 बिंदी, महादेव के नाम की, एक मैया पार्वती के नाम की, एक मां ब्रह्माणी यानी कि सरस्वती मैया के नाम की, इस तरीके से 3 बिंदी लगाकर अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके सबसे पहले शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर इसे उल्टा समर्पित करना, अर्थात जिधर की तरफ में आपने बिंदियां लगाई है वो नीचे की तरफ में चली जाए। अब सारे YouTube चैनल वाले केवल यहीं तक उपाय को बताते हैं और चले आते हैं, जबकि यह उपाय अधूरा है। इसके पश्चात आपको 5 बेलपत्र जो आपने लिए हैं, उन्हीं 5 बेलपत्रों को आपको क्या करना है? 1-1 चंदन की बिंदी लगा करके, है ना, इन्हीं वाले जो आपने पान का पत्ता समर्पित किया था, इन्हीं के ऊपर अपने बच्चे की कामना बोल करके ऐसे समर्पित करना है कि इन सभी की डंडियां रहे जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ रहेगा, और उसी के ऊपर 3 शमी के पत्ते
जो उपाय कर रहा है उसका नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करके जो माता बहन बेटी पिता पुरुष कोई भी करके आ जाता है ना, उसके बच्चे का जीवन महाराज खुद महादेव बनाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कर लीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय कि किसके लिए है? यह है बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति के लिए। चाहे आपकी कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, कोई इच्छा जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आप उस मनोकामना को मांग मांग करके थक गए, लेकिन महादेव जब आपकी नहीं सुन रहे हो, तो आज के दिन का ये अचूक उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। यह है वो 7-7-7 वाला उपाय जो आपने कई बार कथा में सुना होगा। रवि पुष्य योग के दिन आपको लेने होंगे 7 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। नहीं मिलते हैं, महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, खंडित ना हो, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना है। और तीसरे नंबर पर आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। ध्यान रखना, इस वाले उपाय में आपको लाल चंदन ही लेना है, इसके अलावा कोई दूसरा चंदन नहीं लेना है। कोशिश किया कीजिए इस तरीके से ओरिजिनल मुठिया रखा कीजिए, जो लकड़ी आती है, इसे घिस करके चाहे थोड़ा सा ही चंदन निकले, उसे ही आपको ले लेना है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और इन्हें लेकर के आपको पहुंचना है मेरे देव आदिदेव महादेव भोलेनाथ के मंदिर में। किसी भी समय चली जाना। शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। इस वाले उपाय में भी सबसे पहले जब आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जैसे ही यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, उसके पश्चात अब ध्यान से सुनिएगा। जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको करना क्या है? 1 चावल का दाना इस तरीके से रखना है, और अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से इस तरीके से 1 बिंदी लाल चंदन की इसके ऊपर लगा देनी है। अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके पहली बेलपत्र आपको महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर जब आप समर्पित करोगे, तो ऐसे समर्पित करना, डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ, और जिधर आपने चावल रखा है वो इस बेलपत्र के नीचे आना चाहिए। ठीक है, पहली बेलपत्र आपको यहां पर समर्पित करनी है। दूसरी बेलपत्र के ऊपर भी 1 चावल का दाना और 1 लाल चंदन की बिंदी लगाकर अपनी कामना कह करके भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर जब आप समर्पित करोगे, तब भी डंडी जलाधारी की तरफ होगी, बीच वाली पत्ती महादेव की शिवलिंग की तरफ। तीसरी बेलपत्र को भी इसी तरीके से करके भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, चौथी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, 4 बेलपत्रियां आपको यहां पर समर्पित करनी है। उसके पश्चात जो 2 बेलपत्र है, नंदी भगवान के ऊपर केवल 2 जगह पर बेलपत्र समर्पित करी जाती है। पहली जो नंदी भगवान का मस्तक है, उस पर जब समर्पित किया जाता है तो डंडी रहती है इस तरफ में, बीच वाली पत्ती रहती है इस तरफ में, वही 1 चावल का दाना और लाल चंदन की बिंदी लगा करके। और जो दूसरी बेलपत्र अपनी कामना कह करके जब नंदी भगवान के सम्मुख में रखी जाती है, उस वाली बेलपत्र की डंडी नंदी भगवान की तरफ रहती है, बीच वाली पत्ती महादेव की शिवलिंग की तरफ रहती है, और चावल का दाना नीचे की तरफ होना चाहिए। जो सबसे अंतिम बेलपत्र है, वो सबसे अंतिम बेलपत्र महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर एक मटकी लगी हुई रहती है, जिसमें महादेव की 5 पुत्रियों का भाव प्रकट होता है। जया, विषहरा, श्यामली बारी, देवतली और देव। उनका नाम लेकर के सबसे अंतिम बेलपत्र आपको यहां पर समर्पित करनी है। वही 1 चावल का दाना और लाल चंदन की बिंदी लगा करके जो भी भक्त आज के दिन इस उपाय को अपनी कामना कह करके चला जाता है, महाराज उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय, गुरुदेव ने कहा धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है, कर्ज लिया हुआ है वो चुकता नहीं हो रहा है, अनावश्यक खर्चे परिवार में इतने ज्यादा हो गए हैं कि पैसा बिल्कुल नहीं बचता है, मां लक्ष्मी लगता है आपसे रूठी हुई है, ना ही कोई आपका व्यापार चल रहा है, वो घाटे में जा रहा है, दुकान नहीं चल रही है, घाटे में जा रही है, कोई फैक्ट्री वगैरह आपने लगाई हुई है वो नहीं चल रही है, सब कुछ घाटे में जा रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, जितनी धन की समस्याएं हैं वो सदैव के लिए समाप्त होगी। इस रवि पुष्य योग के दिन सुबह के समय पर आपको यह उपाय करना है। 1 लोटा लेना है तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का जल भर लेना है। इसी के साथ में आपको गिन करके लेनी होंगी 21 चने की दाल। ध्यान रखना, ये जो गोले में बनाई है ना, ये आधी नहीं है, इसे 1 गिना जाता है। आपको 21 चने की दाल लेनी है, 21 ही लेने होंगे आपको गेहूं के दाने, और मात्र 1 लेना होगा आपको गुड़ का टुकड़ा। किसका? गुड़ का टुकड़ा, मात्र 1 टुकड़ा आपको लेना है। ठीक है, इन तीनों ही चीजों को इसी वाले जल के कलश के अंदर ही आपको डाल देना है। इसी जल के कलश को सुबह के समय पर आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अर्घ देने का नियम जान लीजिएगा, दोनों हाथों से जब आप इसको अर्घ देंगे तो ये दोनों हाथ इंच आपके 8 इंच ऊपर होने चाहिए। मुख और नासिका उच्च स्थल पर सूर्य भगवान के बिल्कुल सम्मुख में होने चाहिए, और ओम घृणी सूर्य नमस्कार मंत्र का स्मरण करके, कौन सा?
ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करके संपूर्ण जल से आपको चंद्रमा को अर्घ दे देना है। अर्घ देते समय अगर छींटे आपके पैरों पर पड़ते हैं, इसका किसी तरीके का कोई दोष नहीं लगता है। आज के दिन जरूर कर लीजिएगा और आपके शरीर पर कोई सा भी एक सफेद रंग का कपड़ा जरूर होना चाहिए। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर से कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।